बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो सच्ची घटना डेरे के अंदर की है जी। साथ संगत जी, उस समय बाबा जी अपनी कोठी में थे और जब सेवादार बाबा जी की कोठी में सेवा करने के लिए अंदर जाने लगे तो बाबा जी ने सेवादारों को रोक दिया और बाबा जी ने कहा, आज कोठी के अंदर सेवा नहीं करनी। तो ये सुनकर सेवादार थोड़ा हैरान हो गए और पूछने लगे कि बाबा जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आज कोठी के अंदर नहीं बल्कि कोठी के बाहर गार्डन के फूलों और पेड़ों की सेवा करनी है। सारे सेवादार बाबा जी का हुक्म मानते हुए कोठी के बाहर फूल और पेड़ों की सेवा में लग गए, क्योंकि बाबा जी को पहले ही पता चल गया था कि काल बाबा जी से मिलने आ रहा है और बाबा जी नहीं चाहते थे कि काल को देखकर सेवादार डर जाए। इसलिए बाबा जी ने सभी सेवादारों को कोठी के बाहर सेवा करने के लिए कह दिया। फिर जब काल बाबा जी के सामने आया तो बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बाबा जी ने भी हाथ जोड़ दिए। फिर बाबा जी ने आने का कारण पूछा तो काल ने कहा कि बाबा जी, आप अपने सेवादार और संगत की मुझसे तो जिम्मेदारी ले लेते हो, लेकिन जो सत्संगी भजन सिमरन नहीं करते और आपके हुक्म में नहीं रहते, तो ऐसे जीवों की जिम्मेदारी मुझे दे दो। तो इस बात पर बाबा जी ने हंसते हुए काल से कहने लगे कि नहीं, उन सब की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। काल कहने लगा कि जो भजन सिमरन करते हैं और आपका कहना मानते हैं, उनका तो हक बनता है कि आप उन्हें अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन जो भजन सिमरन ना करने वाले जीव हैं, आप मुझे दे दो। ऐसे जीवों को मैं घसीट कर ले जाऊंगा। तो बाबा जी कहने लगे कि जब मैं उनको नाम दान दे ही दिया है तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरी है। अब जो भजन सिमरन करने वाली रूह हैं, उनको तो मैं हाथ पकड़कर सम्मान के साथ सचखंड ले जाऊंगा, और जो मेरे बच्चे भजन सिमरन नहीं करते उन्हें भी मैं सचखंड लेकर जाऊंगा, लेकिन उन्हें घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी मैंने ही ले रखी है। तो बाबा जी की यह बात सुनकर काल कहने लगा कि आप कितने महान हो। भजन सिमरन करने वालों की जिम्मेदारी के साथ साथ जो आपका कहना नहीं मानते, उनकी भी जिम्मेदारी ले लेते हो। तो बाबा जी कहने लगे कि अगर दो बच्चों में से एक बच्चा गलत निकल जाए और बाप का कहना ना माने, तो भी उस बच्चे की जिम्मेदारी बाप की ही होती है, और बाप अपने बच्चों को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ देता। ये सुनकर काल बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप धन्य हो। धन्य है वो संगत जिसने आपसे नाम दान लिया हुआ है। और इतना कहकर वे काल वहां से चला गया। साथ संगत जी, देखा आपने कि बाबा जी अपनी रूहों की कितनी फिक्र करते हैं, और हम फिर भी भजन सिमरन नहीं करते। अब ये हमें सोचना है कि आदर सहित बाबा जी का हाथ पकड़कर जाना है या दूसरे तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है हर कोई बाबा जी का हाथ पकड़कर जाना चाहेगा। इसलिए हमें बाबा जी का हुक्म मानना है और भजन सिमरन करना है। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और घटना सुनाने जा रही हूँ। अभी वीडियो में बने रहें जी। साथ संगत जी, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था।
जो कि एक सत्संगी था। उसका बाबा जी पर अटूट विश्वास था, लेकिन बहुत गरीबी की वजह से उसको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसके पास बहुत कम जमीन थी। अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करता और उसे जो कुछ भी मिलता सतगुरु की मौज समझकर उसी में अपनी गुजर बसर करता। एक दिन वे किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी उसे चमकता हुआ एक पत्थर दिखाई दिया। उसने वह पत्थर उठाया और उसे हाथ में उठाकर देखा तो देखने लगा जैसे ये कोई सोने या चांदी का पत्थर है। उसे देखकर वे बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने वह पत्थर अपनी पत्नी को भी दिखाया, जिसे देखकर उसकी पत्नी भी खुश हो गई। तभी पत्नी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि सतगुरु की कृपा से हमें ये पत्थर मिला है, क्यों ना इसे बेचकर हम अपनी गरीबी दूर कर लें। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी पत्थर को बेचने के लिए शहर गए। उन्होंने बहुत सी दुकानों पर उस पत्थर को दिखाया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं खरीदा। सभी ने ये कह दिया कि ये पत्थर साधारण पत्थर है, इसलिए हम इसे नहीं खरीद सकते। लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पत्थर को देखा और कहा कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो एक जादुई पत्थर है। इस पत्थर से जो भी इच्छा हो वो मांग लो, ये उसे पूरी कर देता है। जब ये बात उन पति पत्नी ने सुनी तो वो दोनों बहुत खुश हो गए और उस बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद किया और अपने घर जाकर अपनी इच्छा सोचने लगे। फिर दोनों ने बहुत सोच विचार कर अपनी इच्छा उस रात उस पत्थर से कही कि हम बहुत अमीर हो जाएं। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी उठे तो देखा कि उनका घर एक आलीशान महल बन गया था। साथ संगत जी, अब उस गरीब किसान के पास वे सब कुछ था जो उसे चाहिए था, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए सतगुरु का शुक्राना किया और अपना जीवन खुशी के साथ बिताने लगे। साथ संगत जी, इस साखी का सार यही है कि हमें अपने जीवन में जो भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और मालिक का प्रसाद समझकर हर एक चीज को ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें जी। और ऐसी रूहानी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।